और उत्तरकाशी में चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, आपको सीधे वहां ले चलते हैं। साफ सफाई की थी, एक्सकवेशन किया था ताकि आरवीएनएल को ये जगह ठीक से साफ सुथरा मिले, सही पॉइंट पे मिले। तो बेडिंग या कंक्रीट बेडिंग का काम शुरू हो गया है और हमारी ये उम्मीद है कि अगले 2 दिन बाद से 28 तारीख का हमने डेट रखा है, उसकी ड्रिलिंग शुरू होगी। ये लंबा काम है क्योंकि इसमें करीब हमारा जो एक अनुमान है कि ये 180 मीटर अगर दूरी पे है, करीब 12 मीटर पर डे की स्पीड से ये काम कर पाएगा। तो इसमें 15 दिन का हमारा टारगेट है कि 15 दिन में ये हॉराइजॉन्टल ड्रिलिंग जो आरवीएनएल कर रहा है हमारे लिए, ये उसमें कामयाब होगा। फिर से मैं ये बात जोड़ना चाहूँगा डॉक्टर नीरज मुझे याद दिलाने से पहले ही कि अगर कोई बाधाएं नहीं आए, अगर कोई अड़चने नहीं आए, पत्थर आ जाते हैं, अलग किस्म की दिक्कतें आती है, तो ये सब ना हो। और ऑफ कोर्स हमारा ये पहले से ही है कि हम एक ड्रिफ्ट टनल भी बनाए अलग से, तो वो फेस ऑफ दी मक पे ही काम होता है, वो उसका भी हमने डिजाइन वगैरह तय कर लिया है। उसमें जो फ्रेम्स लगेंगे 2 मीटर बाई 2 मीटर के हमने उसके डिजाइन और ड्राइंग्स ओके कर लिया है। और ये जो भी फ्रेम लगेगा इसमें, उसकी फैब्रिकेशन करने का भी हमने आदेश दे दिया है। उसके भी लगभग कुछ शुरुआत हो गई है। जब सही मौका हमें लगेगा कि अब इसका काम मतलब फेस ऑफ द मक पे हमें काम शुरुआत करना होगा, वो भी हम शुरू करेंगे। तो इन सब वेरियस ऑप्शंस पे हम काम कर रहे हैं। और टीएचडीसी का आप लोगों को पहले से पता है कि वो बरकोट साइड से ही वो हॉराइजॉन्टल ड्रिलिंग कर रहा है। वो 4 ब्लास्ट हो चुके हैं, 10 मीटर से ज्यादा उसका प्रोग्रेस है। वहाँ भी दिक्कतें आ रही हैं, वहाँ भी काफी अड़चने हैं। वो वहाँ का जो ब्लास्ट के बाद स्प्लिंटर्स टूट के गिर रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि हम ब्लास्ट करते हुए जा रहे हैं। सवेरे भी हमने रिव्यू किया था, वो तो ब्लास्ट कर रहे हैं, फिर शॉर्टक्रीट करना होता है ताकि वो पत्थर जो टूटा हुआ सब उसको सेट होकर रहे, जगह बनी रहे, आगे बढ़ते रहे। वर्कर्स की सेफ्टी बहुत इसमें बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। तो ये सब हम ऑप्शंस पे काम कर रहे हैं साइमल्टेनियसली। आज सर आर्मी जो आई है, आर्मी का क्या है? जस्ट ए मिनट, आप लोग पहले अभी इसको कंप्लीट कर लेते हैं। जैसा अब आपको बताया कि अल्टरनेट ऑप्शंस आप लोग सभी समझ गए कि जैसे टनल है, टनल में अगर इधर से हमारा नॉर्मल चल रहा है, अपोजिट और बड़कोट साइड से भी हो गया, ऊपर से भी हो रहा है और परपेंडिकुलर भी हो रहा है, तो सभी ऑप्शंस पे काम स्टार्ट कर दिया गया है। सीइंग दैट डिफिकल्टीज एंड हर्डल्स वी आर फेसिंग, लेकिन इसी के साथ में जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है कि जो हमारे श्रमिक बंधु अंदर हैं, जो हमारे 41 भाई अंदर हैं, उनका क्या हालचाल है, उनकी क्या स्थिति है। मैं ये चाहूँगा ये भी आप सबके माध्यम से सभी तक खबर पहुँचाए कि वो बिल्कुल सकुशल हैं, बिल्कुल जिसको कहते हैं कि दे आर हैविंग गुड स्पिरिट। अपना उनसे खूब आराम से बातें हो रही हैं। एक अल्टरनेट लाइन ऑफ कम्युनिकेशन और एस्टेब्लिश की गई है। जैसे एक जो पहले हमारे द्वारा कम्युनिकेशन का मेथड किया गया था, वो एसडीआरएफ के पास इक्विपमेंट होते हैं, एसडीआरएफ की टीम ने किया हुआ था। अब बीएसएनएल की टीम बुला के एक अल्टरनेट भी किया गया कि इन केस अगर वर्स्ट केस सिनेरियो जब ये काम चल रहा है, जैसे आप लोग सभी जान रहे हैं कि कोई स्थिति का हमारे उससे वो नहीं किया जा सकता कि क्या हो सकता है, क्या होगा। तो उस स्थिति को देखते हुए उन लोगों के लिए खाना भी पर्याप्त मात्रा में अंदर स्टॉकिंग है। वो दैट जस्ट फॉर ए काइंड ऑफ वर्स्ट केस सिनेरियो, लेकिन ये उनके सभी के लिए खाने की व्यवस्था होगी है, कम्युनिकेशन है, एयर का चैनल ऑलरेडी चालू है। वो लोग आराम से हैं, उनको किसी प्रकार की अभी कोई स्वास्थ्य की भी बात डॉक्टर से होती रहती है। पहले भी उनका एक साइकोलॉजिकल असेसमेंट और उनको एक साइकिल किया था। आज फिर से वो प्लान किया गया है कि आज फिर से उनसे एक बार दोबारा वो बात करेंगे। सो इट इज़ लाइक वो सभी जो हमारे हैं वो सकुशल हैं। उनके लिए हम सिर्फ भगवान से प्रे करें, हम सभी इस चीज़ के लिए होपफुल रहें एंड वी शुड प्रे फॉर दैम। एंड पीसी भी उनको बुलाइए डॉक्टर की, उनको करेंगे वो डॉक्टर अभी एक बार फिर आज बात करेंगे। तो शाम वाली आज जैसे कल भी आपने माननीय मुख्यमंत्री से बात किया था, तो हम एक शाम का पीसी और करेंगे लेट इवनिंग में, सो दैट एटलीस्ट वी विल ब्रीफ। क्योंकि कल तो आप लोग सभी जैसे कल की न्यूज मिलने के बाद आप लोग भी रिलैक्स होने चले गए थे। तो आई थिंक आज इवनिंग में वी विल लाइक टू, दैट इज ओके बिकॉज एवरीबडी इज देयर सिंस लाइक एंड वी आर होपिंग। हम डेली हम बेसिस पे यही हमारी होप बन रही थी एंड सभी को ये उम्मीद थी कि अभी आज रात को फिर कल सुबह, फिर आज रात को फिर कल सुबह टाइप से चल रहा था। सो वी शुड ऑल अगेन, आई एम जस्ट सेइंग वी शुड होप एंड प्रे फॉर देम। सो वो हाँ जी, अभी जस्ट आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग डिसाइड कर लीजिए कि 1 by 1 जितने क्वेश्चंस कहेंगे हम ले लेंगे, कोई जल्दी हमें नहीं है। वी विल बी हियर फॉर
मोर हाफ एन आवर एक साइड से डिसाइड कर लीजिए, या आप लोग सभी कहते हैं लेडीज फर्स्ट करना है, आप एक एंड से करना चाहते हैं, इधर से कर लेते हैं। चलिए अब आप लोगों से रिक्वेस्ट, जैसा कि एक वो करेंगे, आप सबके क्वेश्चंस वी विल टेक अप एवरीबॉडीज क्वेश्चन प्लीज। अंदर आप कौन से वाला कहना चाह रहे हैं? जो 800 mm पाइप के अंदर होगा, जो लास्ट में होगा, जो 800 mm पाइप में होगा, उसके लिए ऑलरेडी जो एक बताया ना आपको, माइंस वगैरह में काम करते हैं, इसके लिए टिपिकल एक लेबर जो काम करने वाले एक्सपर्ट्स होते हैं, यू कैन सी द एक्सपर्ट रेट माइनर्स, वो बुला रखे हैं, दे आर ऑलरेडी इन प्लेस, वो यहाँ पर है। वो जो कंपनी काम करने वाली है, उन्होंने जो काम करने वाली ट्रेंचलेस कंपनी है, उन्होंने ही उनको बुलाया है, क्योंकि दे वर्क विद देम, उनको पता होता है कहाँ पर है, तो उन्होंने उनको अरेंज किया हुआ है। आर्मी का क्या रोल है? सभी एजेंसीज का रोल अलग है, ऐसा हम नहीं कह सकते कि एक एजेंसी का स्पेसिफिक रोल है। आर्मी हर जगह हमारे को सहयोग कर रही है, एनडीआरएफ सब जगह कर रही है, बीआरओ आपने देखा सबसे पहले बीआरओ ने किया है, एनडीआरएफ के साथ एसडीआरएफ लगी हुई है। तो आर्मी का जो इमीडिएट वाला एक पार्ट दिया गया है, जैसे आपको महमूद सर ने बताया कि जो ड्रिफ्ट बनाने का काम है, ड्रिफ्ट बनाने के काम के अंदर जो मेजर पार्ट रहेगा, एक कंस्ट्रक्शन होता है और एक उसको इम्प्लीमेंट करने वाला होता है, वो हमारे आर्मी इंजीनियर्स कर रहे हैं। और ऐसा नहीं कि वो खाली वही काम कर रहे हैं, हमें जहां जिसकी जरूरत पड़ती है, हम उस एजेंसी के लोगों को जो उनमें एक्सपर्ट होता है, एंड ऑल ऑफ देम आर वर्किंग लाइक, आप ये समझ सकते हैं एक परिवार, एक उस ढंग से सबके सब ये नहीं देख रहे कि ये टास्क मेरा, दैट इज अ टीम वर्क एंड एवरीबडी इज डूइंग परफेक्टली, यू कैन से परफेक्ट कोऑर्डिनेशन। आर्मी लीड करेगी उस चीज को, जो मैनुअल होगा वो देखिए, लीड का मतलब जो जैसे आप बता रहे हैं ना कि वो जो ड्रिफ्ट बनाने वाला काम है, एक हो गया रेट माइनर वाले में आर्मी का अभी, क्योंकि रेट माइनर्स एक्सपर्ट हैं, रेट माइनर्स ही करेंगे, वो ट्रेंचलेस करेगी। आर्मी जो साइड में ड्रिफ्ट बनाने वाला जो आपको बताया कि एक रेक्टेंगुलर टाइप की जो ड्रिफ्ट बनेगी, उसके अंदर द आर्मी पीपल विल डू द वर्क एंड दे विल लीड देम। जो मैन्युफैक्चरिंग वाला काम है, इसके अंदर ऑलरेडी पीएचडीसी के एक्सपर्ट लगे हुए हैं, ऑल इंडिया के एक्सपर्ट आए थे, जो ट्रेंच बता रहे हैं, जो 2x2 जो आपने जो एक रेक्टेंगुलर ट्रेंच बताया 2.1 by 2.2 की, उसके लिए 3-4 एजेंसीज लगी हुई है। कोल इंडिया के एक्सपर्ट भी आए हैं, उसके अंदर पीएचडीसी के एक्सपर्ट भी लगे हुए हैं, आर्मी इंजीनियर्स जैसे आपको बताया कि दे आर ऑलरेडी वर्किंग इन इट। जो काम जो मटेरियल अवेलेबल है, वो सारा का सारा जो कंपनी है, कंस्ट्रक्शन कंपनी है, उनके पास जो यहाँ अवेलेबल है, वो उनसे इमीडिएटली प्रोक्योर और सोर्स किया जा रहा है। सो एवरीबडी इज वर्किंग इन टेंडम। जैसे एक काम में आपको बताया 4 एजेंसी, एनडीआरएफ मान लीजिए, जिस तरह जो अभी आपको बताया जो टीम काटने अभी गई हुई है, उनके लिए जो नीचे वाली आप ये समझ लीजिए कि जो बेंच होती है, वो एनडीआरएफ की उन्होंने इमीडिएटली उनके पास थी, वो प्रोक्योर की, रेदर देन कि हम खुद बनाएंगे, ऐसा नहीं है। सो दे आर ग्लासेस थे, ग्लासेस एनडीआरएफ के पास अवेलेबल थे। जैसे आपको बताया कल जरूर डीआरडीओ की थी, तो डीआरडीओ की यहाँ से स्पेशली वहां से मशीन आपको स्पेशल प्लेन से और फिर चॉपर से चल के यहाँ पहुंची है। सो दे आर लाइक, वी कांट डिफाइन कि ये काम इन्हीं का है। सो वी आर यूटिलाइजिंग ईच एंड एवरी एजेंसीज ह्यूमन रिसोर्स एज वेल एज द टेक्निकल रिसोर्सेज। सर, जो प्राइम फोकस है आपका खासतौर पर कम्युनिटी साइड पर, जहाँ पे मैनुअल ट्रेनिंग की आप बात कर रहे हैं, उसके अलावा लैटरली वर्टिकल ट्रेनिंग और उसके बाद हॉरिजॉन्टल और बाकी आप बात कर रहे हैं, जो टाइम पीरियड है सबके 4.5 से 5 दिन में वही फोकस कहाँ पर है? तो नीचे जब काम चलेगा, ऊपर का काम रुकेगा, क्योंकि इसको लेकर बहुत अलग अलग मिस इन्फॉर्मेशन है, तो प्लीज इसकी इसलिए मैं कहा ये ऑप्शन के तौर पर आपको सर ब्रीफ करेंगे।